सोचो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम्हें अपनी दादी को कुछ तोहफा देना है। क्या दोगे? चॉकलेट, साड़ी या मिंत्रास गिफ्ट कार्ड? नहीं नहीं, तुम्हें पता है माया ने दिया एक दिल से बना तोहफा, और उससे छोटी सी कहानी से तुम सीख जाओगे 7 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। तो क्या रेडी हो ग्रामर को स्टोरी स्टाइल में मज़े से सीखें? लेट्स गो। तो ये रही हमारी मस्त सी स्टोरी, अ गिफ्ट ऑफ ग्रैंडमा। तो स्टोरी टेलिंग करते हैं। माया wanted to give her grandma a gift. She didn't have much money, but she had many ideas. She thought, what can I make for her? Then she saw some old papers and colors. She made up beautiful cards with flowers and hearts. When Grandma saw it, she smiled and hugged Maya. It is the best gift ever, she said. तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब इसका हम करते हैं ग्रामर ब्रेकडाउन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, माया wanted to give her grandma a gift. माया अपनी दादी को एक तोहफा देना चाहती थी। तो जब भी हम कोई पास्ट स्टोरी बताते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये पास्ट टेंस स्टोरीज का फेवरेट है। तो चलिए ग्रामर ब्रेकडाउन देखते हैं। माया यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है। सेंटेंस किसके बारे में हो रहा है? माया के बारे में है। वांटेड पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। वांट का रेगुलर वर्ब है, इसलिए ईडी लगा के पास्ट बन जाएगा। टू गिव यहाँ आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कब यूज़ होता है? टू प्लस वर्ब, इंटेंशन या पर्पस दिखाने के लिए। तो पर्पस यहाँ क्या है? देना। और किसे देना? ग्रैंडमा को। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। और क्या देना है? अ गिफ्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या देना चाहती थी? तो एक गिफ्ट देना चाहती थी। तो आपके लिए एक मज़ेदार सा टिप्स है यहाँ पे कि जब भी किसी काम की इच्छा बताना हो तो उसे वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब के साथ लिखते हैं। लाइक आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम, दे वांटेड टू प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डिडंट हैव मच मनी बट शी हैड मैनी आइडियाज़। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ यानी विचार थे। ग्रामर ब्रेकडाउन है। शी ये माया के लिए प्रोनाउंसिएशन है। नेगेटिव पास्ट क्या होता है? डिडंट हैव। डिड नॉट बेस वर्ब होती है। बेस वर्ब होती है हमारी हैव, और इसमें सिंपल पास्ट नेगेटिव यूज़ करने के लिए डिडंट हैव यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मच मनी, तो जो भी मच कब लगता है? जब अनकाउंटेबल थिंग्स हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि मनी। इसे काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ हम मच का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने वाले सुपर हीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पैसा नहीं था लेकिन आइडियाज़ था। तो जब दो सेंटेंस हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो बट यहाँ एज अ कंजक्शन यूज़ हुआ है। और हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हैव का पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। मैनी आइडियाज़ क्या होता है? मैनी का यूज़ होता है जब हम काउंटेबल चीज़ों की बात कर रहे रहते हैं। काउंटेबल्स चीज़ के लिए या काउंटेबल्स नाउन्स के लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं। तो हम एक बार फिर से मच एंड मैनी को और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल्स चीज़ों के लिए, लाइक वाटर, शुगर और मनी। उसी तरीके से मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स, आइडियाज़ या एप्पल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम। टाइम कैसा है? अनकाउंटेबल। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आएगा मैनी में। शायद आपको यह समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, शी थॉट व्हाट कैन आई मेक फॉर हर। इसका मतलब होता है उसने सोचा कि मैं क्या बना सकती हूँ, उसके लिए क्या बना सकती हूँ। तो यहाँ पे थॉट मतलब होता है सोचना। थिंक का पास्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगला सेंटेंस आता है, व्हाट कैन आई मेक। व्हाट कैन आई मेक क्या है?
आपने कोटेशंस के अंदर एग्जैक्ट बात जब बोलनी रहती है तो उसे डायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है, स्पीच में बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक मॉडल यूज़ हो रही है, कैन। तो जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी या कोई एबिलिटी शो करनी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेक। तो यहाँ पे देखा हमने मॉडल के बाद हमेशा कौन सी आती है, बेस वर्ब आती है। तो यहाँ मेक क्या हो जाएगा, हमारी बेस वर्ब हो जाएगी। फॉर एज अ प्रपोजिशंस, किसके लिए, किसके लिए बात हो रही है, तो ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस को कंडीशन बताना, सिचुएशन बताना, किसके बारे में बात हो रही है, डायरेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें, लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें शो करने के लिए हम प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशंस होती हैं लाइक फॉर, विथ, ये सारी। तो यहाँ आपके लिए एक टिप्स है कि जब भी हमें कोई बात, एग्जैक्ट बात हमेशा बोलनी होती है, सोचे यदि हम, तो उसे हम एज अ कोटेशंस यूज़ करते हैं। उसे ऐसे कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है, जैसे व्हाट कैन आई मेक फॉर हर, लाइक ही सेड आई विल हेल्प यू, शी सेड कैन यू कम विथ मी। हमारी फोर्थ लाइन है, देन शी सॉ सम ओल्ड पेपर्स एंड कलर्स। फिर उसने कुछ पुराने कागज और रंग देखे। तो ग्रामर ब्रेकडाउन देखते हैं। देन कनेक्टर्स, जब हमें सीक्वेंस दिखता है, पहले क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है, देन हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं शो करने के लिए। यहाँ पे लिखा है सी शॉ, ये है सी का पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस ही पास्ट की बात हो रही है तो हम सी का पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी बताने के लिए सम, सम का यूज़ कब होता है, जब हम अनिश्चित चीज़ों के लिए जो फिक्स नहीं होती हैं, लाइक अनसर्टेन थिंग्स के लिए या अमाउंट के लिए, लाइक कुछ के सेंस में सम का यूज़ किया जाता है। और एज अ एडजेक्टिव हम ओल्ड का यूज़ करेंगे। किस तरीके के पेपर्स की बात हो रही है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किस तरीके के पेपर्स थे, तो उसके लिए हम बात करेंगे ओल्ड की, कनेक्ट करने के लिए। पेपर्स या कलर्स की क्वालिटीज़ बताई जा रही है, तो ओल्ड एज अ एडजेक्टिव काम करेगा यहाँ पर। कैसा पेपर था, कैसा था, ओल्ड था, ओल्ड था। तो हम ये दिखाने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव होते क्या हैं, जो नाउन को डेकोरेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सम का जो यूज़ है वो तब होता है जब हम कोई एग्जैक्ट नंबर का हमें पता ना हो और हमें ये बताना ज़रूरी ना हो कि वो कितना था, तो हम सम का यूज़ करते हैं। अदर एग्जाम्पल, आई हैव सम गुड न्यूज़, कोई अमाउंट नहीं है या कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो हम सम का यूज़ करेंगे। She made up beautiful cards with flowers and hearts. Made क्या है यहाँ पर, make का पास्ट फॉर्म है। एंड यहाँ पे अ ब्यूटीफुल कार्ड्स है हमारा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अ ब्यूटीफुल कार्ड, ए जो होता है वो इनफाइनेटिव आर्टिकल्स के लिए यूज़ होता है, इंडिफाइनाइट आर्टिकल्स। एंड एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्यूटीफुल। ये यहाँ पर नाउन की कार्ड ना, हमारा नाउन क्या है, CARD, कार्ड। तो कार्ड की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डेकोरेट करता है। तो एज अ ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर आता है विथ, किसने बनाया गया, विथ फ्लावर्स के द्वारा। तो यहाँ पे विथ क्या है हमारा, प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, जब भी हमें किसी भी चीज़ को लोकेशन, सोर्स, डायरेक्शन या मीडियम बताना पड़ता है तो उसे हम एज अ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे विथ प्रपोजिशन एज अ प्रपोजिशन यूज़ होगा। और फ्लावर्स एंड हार्ट्स एज अ नाउन वर्क करेंगे डेकोरेटिव एलिमेंट्स के लिए, प्लूरल्स नाउन। तो सेंटेंस में ए यूज़ होता है क्योंकि कार्ड कैसा है, जनरल सा है, मतलब नॉर्मल है, सिंगुलर है, इसलिए ए का यूज़ होगा। और विथ किस सेंस में होता है, के साथ या से के सेंस में, किससे बनाया है, फ्लावर और हार्ट से। तो ये होता है इस सेंटेंस का ग्रामर ब्रेकडाउन। इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर, शी सेड। उन्होंने कहा यह अब तक का सबसे अच्छा तोहफा है।
यहाँ हम देखेंगे इट इज़। तो स्पोकन इंग्लिश में इट्स का मतलब होता है इट इज़। एंड यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है बेस्ट। बेस्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर एंड देन बेस्ट। बेस्ट मीन्स तीनों में से सबसे अच्छा। एवर, एवर का यूज़ होता है यहाँ पे टाइम एम्फेसिस के तौर पे, अब तक या कभी भी। अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट था, उस सेंस में, अभी तक का सेंस में यूज़ करने के लिए हम एवर वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है सेड। सेड है हमारा डायरेक्ट स्पीच के बाद बताता है कि किसने क्या कहा था। तो हमने यहाँ पर पूरा एक सेंटेंस बोला, उसके बाद ये डायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म में वर्ड यूज़ किया गया है। सी का पास्ट होता है सेड। जल्दी से एक रिव्यू लेते हैं इस स्टोरीज में यूज़ होने वाले वर्ड्स के। वांटेड, वांटेड का मतलब होता है चाहा, और ये पास्ट में बनाया गया है इसलिए पास्ट वर्ब है। डिड नॉट, डिड नॉट मतलब होता है नहीं किया, इसे पास्ट नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पैसे, ज़्यादा पैसे। मच का यूज़ कब किया जाता है? जब अनकाउंटेबल नाउन हो। मैनी, आइडियाज़, बहुत सारे विचार, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। मेक मतलब होता है बनाना, और इसका ये वो हमारी थी बेस वर्ब। सी का पास्ट टेंस होता है सौ। सम, कुछ क्वांटिटीज़ बताने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। पुराना, ओल्ड मतलब होता है पुराना और एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। विथ होता है प्रपोजिशंस, और विथ का मतलब होता है के साथ। पास्ट वर्ब है हमारी हग, हग्ड आ जाएगा, गले लगाया, पास्ट में किया था इसलिए पास्ट फॉर्म यूज़ होगी। और सुपरलेटिव डिग्री हमारी बनेगी एडजेक्टिव की बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। तो चलिए मैं आपसे कुछ मज़ेदार ह्यूमन फील क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या आपने कभी बिना पैसे के किसी को दिल से गिफ्ट दिया है? टेल मी इन इंग्लिश, व्हाट वाज इट, हाउ डिड दे रिएक्ट? आपने लाइफ के सबसे यादगार गिफ्ट क्या था जो दिल से मिला हो? हु गिव इट टू यू? अगर आपके पास सिर्फ पेपर और कलर हो तो आप क्या बनाओगे अपने किसी प्यारे के लिए? दादी या नानी के लिए आपने कब लास्ट टाइम कुछ बनाया था? देखा कैसे हमने सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी से ग्रामर का फुल ब्लास्ट देखा। अब तुम बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, यस आई नो इंग्लिश लिटिल बिट, स्टोरी के साथ। कमेंट करो यस अगर तुम चाहते हो और भी ऐसी ग्रामर स्टोरी विद टिप्स। और हाँ, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और इंग्लिश सीखने वालों की दुनिया बदल दो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।